41 जिले 41 खबर। नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का किया दौरा। बयानों में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के लिए लगाए गए राहत शिविर, प्रशासन की तत्परता में आमजन को मिली राहत। अतिवृष्टि से प्रभावित सार्वजनिक परिसंपत्तियों का होगा जीर्णोद्धार। टोंक के लिए बिजलाल सरकार ने स्वीकृत किए 33 करोड़ रुपए। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राजस्थान सरकार की कृषि एवं आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। चकेरी, पडाना, खाट, महू सहित कई गांवों में जाकर उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। भारी बारिश के कारण इन गांवों में सड़कों, पुलियों और रास्तों को भारी क्षति पहुंची है। ग्रामीणों ने मंत्री को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया, जिस पर डॉक्टर किरोड़ी ने आश्वासन दिया कि सरकार हर स्तर पर मदद उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने, नुकसान का सही आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी मजबूती से जनता के साथ खड़ी है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में शिक्षक दिवस के अवसर पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महालक्ष्मी ज्वेलर्स सभागार में राष्ट्रीय जाट महासंघ के बैनर तले आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता आबकारी विभाग के सर्किल ऑफिसर डॉक्टर गिरधारी सिंह कुलहरी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय वन अधिकारी सुमन चौधरी मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र क्यामसरिया के सानिध्य में शिक्षकों को साफा पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी गौरवपूर्ण बना दिया। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पेपर माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में एसओजी की सिफारिश पर बाड़मेर जिले में पिछले 5 वर्षों में नियुक्त शिक्षकों की दस्तावेजी जाँच की जा रही है। गुड़ामालानी ब्लॉक में जांच के बाद अब धेरी मन्ना उपखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में प्रक्रिया शुरू हुई है। तीसरे दिन तक 499 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशिक्षण और अन्य अभिलेखों की गहन पड़ताल की जा चुकी है। इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में 4819 शिक्षकों की नियुक्तियों की जाँच की जा रही है, जिसमें डमी उम्मीदवार, फर्जी दस्तावेज और अन्य अनियमितताओं के मामलों की जाँच शामिल है। जालोर से आई 10 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम यह कार्य कर रही है। 17 सितंबर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट एसओजी को सौंपी जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार की प्राथमिकता अब विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने की ओर स्पष्ट दिखाई दे रही है। जालोर जिले के प्रभारी मंत्री श्री के विश्नोई ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सख्त लहजे में कहा कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि जनता को योजनाओं का त्वरित लाभ मिलना चाहिए, इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीवरेज समस्या से लेकर स्ट्रीट लाइट, पिंक टॉयलेट, ऊर्जा सुधार, पौधारोपण, अटल ज्ञान केंद्र, रिंग रोड और ग्रामीण प्रगति पथ जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और योजनाओं की मॉनिटरिंग कड़ाई से हो। बैठक में आहोर विधायक, जिला कलेक्टर और एसपी सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के देवासराय गांव में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन की तत्परता ने हालात को नियंत्रण में लाया। जैसे ही सूचना मिली, तहसीलदार श्री लालचंद वर्मा और राजस्व निरीक्षक श्री आशीष सारवस्त
तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराए। प्रभावितों के लिए राहत शिविर लगाए गए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई और खाद्य सामग्री से लेकर पशुओं की देखभाल तक का खास ध्यान रखा गया। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की आपदा प्रबंधन नीति और प्रशासनिक सतर्कता का असर इस कार्य में साफ नजर आया। सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा और आमजन को भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ है। चल रहा है पानी का अति वर्षा जो चल रही है इस वक्त, उसकी वजह से भी प्रशासन कई जगह डाइवर्ट हुआ है, लेकिन प्रशासन मुस्तैदी से भजनलाल शर्मा जी खुद सुपरविजन कर रहे हैं इस बात का। उन्होंने भी निर्देश दिए, हाल ही में कल ही डायरेक्शन दिया हर मंत्री को, एमएलए को अपने क्षेत्र में रहने के लिए। कोई वर्षा का और बाढ़ का कोई जहाँ भी ऐसे हालात हों, जहाँ भी रेस्क्यू की ज़रूरत है। मुझे याद है कल भी हिंडौन के आसपास कोई बहुत ऐसी परिस्थिति हुई है जिसमें पूरा प्रशासन और सब लोग वहीं थे। देखो, ये जो पानी है ये कस्बा बयाना की ओर से जो पानी आया है, ये बरसात का पानी, कस्बे का जो पानी है वो इकट्ठा होकर के इधर आया है और इस भराव क्षेत्र में भर गया है। और चूंकि इसके बारे में कुछ ये भी जो है अवगत कराया है कि जो पानी पहले उधर जाता था मुर्गी की तरफ, वो पानी रुका है, जिसकी वजह से भी ये स्थिति हुई है। और गंभीरी नदी से जो प्रभावित क्षेत्र है आता था इधर से पानी, लेकिन वो भी जो है इसमें कहीं न कहीं जो है बढ़त बनाई है। अब इसका भी उचित समाधान जो है इसका करेंगे। राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्ग टूट चुके हैं और कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। चाट गांव से नसीराबाद मार्ग पर कटाव बढ़ने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही राहत कार्य शुरू कर मिट्टी से कटाव को भरने का प्रयास किया। वहीं मोराझड़ी गांव की एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर जेसीबी की मदद से भारी जोखिम उठाते हुए रामसर चिकित्सालय पहुंचाया गया। सांप्रोदा, अहेड़ा, मावसिया जैसे गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से कट चुका है। पानी से लबालब रास्ते और बिना मुंडेर वाले कुएं हादसे को दावत दे रहे हैं। विधायक श्री राम स्वरूप लांबा, उपखंड अधिकारी श्री देवीलाल यादव और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं और प्रभावितों को हर संभव राहत पहुंचाई जा रही है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री एवं धौलपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम उस वक्त भावुक नजर आए जब वे पुलिस कांस्टेबल संदीप शर्मा की धौलपुर स्थित आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। हाल ही में दौसा जिले में पुलिस वेन के सड़क हादसे में संदीप शर्मा की मृत्यु हो गई थी, जबकि एक पुलिस अधिकारी समेत 4 अन्य जवान घायल हुए थे। मंत्री श्री जवाहर सिंह ने शोकग्रस्त परिवार को ढांढस बांधते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। मंत्री के इस माननीय पहल ने शोक संतप्त परिवार और स्थानीय लोगों के बीच सरकार की संवेदनशीलता का संदेश दिया। राजस्थान की जनहितैषी सरकार ने टोंक जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित सार्वजनिक परिसंपत्तियों के जीर्णोद्धार के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने जिले को 33,47,76,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से स्कूल, आंगनवाड़ी, सड़कें, पुल, बांध, नहरें और पंचायत भवनों सहित कुल 1647 मरम्मत कार्य कराए जाएंगे। मानसून 2025 में रिकॉर्ड बारिश के चलते कई सरकारी संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिन्हें अब ठीक किया जाएगा। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि निविदा प्रक्रिया पूरी कर 30 दिनों के भीतर सभी कार्य पूरे किए जाएं। सरकार की इस त्वरित कार्रवाई से प्रभावित लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश और कैचमेंट एरिया से जबरदस्त पानी की आवक के चलते बिसलपुर बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। इन गेटों से लगभग 96,160 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस मानसून में पहली बार 24 जुलाई को एक गेट खोला गया था और तब से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बिसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 38.703 टीएमसी है और अब तक 156% से अधिक पानी निकाला जा चुका है। जल स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए डाउनस्ट्रीम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 12 जिले के 8 ब्लॉकों के 277 ग्रामों में
पात्र परिवारों तक राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। मिनी सचिवालय में एडीएम शाहबाद श्री जबर सिंह की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और ग्राम स्तर पर पात्र परिवारों का सर्वे कर सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए। 12 जिले के अंत में ढोल मेले की रौनक रंगारंग ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम से बढ़ गई है। नगरपालिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिला कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। मेले की शुरुआत से लेकर अब तक 5 दिन चलने वाले इस आयोजन में रोजाना विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों की भीड़ इतनी उमड़ी कि पुलिस को भी सुरक्षा व्यवस्था में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस मौके पर नगरपालिका चेयरमैन श्री रामेश्वर खंडेलवाल ने जनप्रतिनिधियों का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया। तेजाजी मेला और ढोल मेले के इस रंगारंग आयोजन ने पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना दिया है। संगरिया में गनगर नदी में लगातार बढ़ते पानी को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी श्री हरिशंकर ने नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। 0RD और IGNP की RD 629 पर बने इंटेक स्ट्रक्चर के आसपास साफ सफाई और केले हटाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नदी की पटरी पर बने घरों की मरम्मत और कमजोर तटबंधों को मजबूत करने के भी आदेश दिए गए। प्रशासन ने रात्रि गश्त भी बढ़ा दी है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में शिक्षक दिवस के अवसर पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवी श्री सुरेश सहारण ने अपनी माता और पिता की स्मृति में PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा में एक नया कक्षा कक्ष बनवाने की घोषणा की। इस कक्षा कक्ष का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राचार्य श्री कुलदीप कसवा ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक और प्रशासनिक सदस्य मौजूद रहे और उन्होंने श्री सहारण का आभार व्यक्त किया। शिक्षक दिवस पर यह प्रयास बच्चों के बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मैंने सोचा कि आने वाले दिनों में ये शिक्षक दिवस याद रखा जाए और हर वर्ष की भांति इसको कुछ दे के इसको शिक्षक सम्मान के मनाया जाए। तो इसलिए मैंने कमरा मेरे माता पिता की यादगार में शिक्षक दिवस के ऊपर ये कमरा मैंने बनाया है। तो इसलिए आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने मेरे को सभी ने कहा कि आप बढ़िया काम करो और आने वाली पीढ़ी याद रखे इसमें। PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा के अंदर सुरेश जी सहारण जो मूलतः छानेबड़ी गांव से हैं, राजस्थान पुस्तक भंडार के मालिक हैं। इन्होंने विद्यालय में आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर विद्यालय में एक कक्षा कक्ष निर्माण की नींव रखी है। मैं सुरेश जी सहारण और इनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।